Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate Ezekiel 36:29. आज हम हेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 29 वचन हम ध्यान करेंगे। I will call for the corn and will increase it and lay no famine upon you. मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उससे बढ़ाऊंगा और तुम्हारी बीच अकाल ना डालूंगा। In the beginning, God planned a beautiful creation. परमेश्वर ने आरंभ में इतनी अच्छी सृष्टि को परमेश्वर ने वो योजना किया था। And he created seas and a place of lustful vegetation. परमेश्वर ने बहुत ये समुद्र बनाया था, वहाँ पे जाने का बहुत सुंदर जगह बनाया He था। made so many creatures. और परमेश्वर ने बहुत सृष्टि को बनाया Oh, some था। of them they will inhabit the sea, some of them they are living on the land. थोड़ी चीज वो समुद्र के अंदर रहेंगे और थोड़ी चीज भूमि पर रहेंगी, And पृथ्वी पर। he created a man and a woman in the image to rule his newly formed world. और परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को बनाया था, उसकी वजह से वो लोग ये सारे सृष्टि को परिपाल करें। And this brief summary of first two chapters of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक पहले जो 2 अध्याय है, and it describes God's original intent for this planet. और परमेश्वर ने इस पृथ्वी के बारे में क्या परमेश्वर की योजना था वो दिखाता है। And tragically sin entered the world. लेकिन इस संसार में पाप प्रवेश हुआ था, And it spread its infection to the first human beings. और जो पहला जो आदम और ईव थे वो लोगों की जिंदगी में पाप आया थे। Not only it infected them, वही बात नहीं है, वो लोगों के बीच में आया था, and the seas, the land, and all the creatures they became sinful. और समुद्र और सारी जो सृष्टि है उसके ऊपर भी ये पाप का प्रभाव And आया if you था। see the remainder of the Bible, the remaining portion, और जो बाकी हुआ और वो जो भाग हम लोग जब बाइबल में देखते हैं तो and those things details God's plan to restore the fallen creation to its original condition. परमेश्वर ने फिर से अपने पुनर्स्थिति को फिर से इस सारे संसार को पृथ्वी को लाने का परमेश्वर का योजना दिखता Yeah, है। God is moving His creation once again back to Eden. परमेश्वर ने सारी सृष्टि को फिर से और एक बार वो ईदेन की ओर ले जा रहा है। Oh, He wants that sinless nation must be there. परमेश्वर ने ये चाहता है कि वो बिना पाप रहे, वैसा जगह परमेश्वर चाहता है। So in this area of redemption from our sin, पाप से वो छुटकारा देने का ये जो काम है, Israel is God's major player in the process of redemption. ये जो परमेश्वर के जो छुटकारा का काम है, उसमें जो इस्राएल का जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। Abraham was God's choice to father a race of people to be his channel of blessing. इब्राहिम का जो संतान है, परमेश्वर यह कहता है, यह चाहता है कि उसका जो संतान है सारे जगत का आशीष होने का जो कारण होए वैसा रहना So चाहिए। Abraham was God's choice to bless the whole world. और सारे संसार को जो लोग है उसको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना था। His promises to Abraham of a land, a seed, a blessing, they reflect the God's goal of restoring the whole world. परमेश्वर जो इब्राहिम को जो आशीष दिया था, ये पृथ्वी के जो जगह है उस वो देने का और संतान का, और blessing. और जो परमेश्वर का जो आशीष है उसके बारे में परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था। And what is God's goal? और परमेश्वर का जो योजना है क्या था, He वो wanted to restore the whole world to Eden's perfection. और परमेश्वर ने यह चाहता है कि सारी सृष्टि को फिर से और एक वो एदन की ओर ले जाए। Eden's perfection. एदन की जो परिपूर्णता है उसकी ओर ले जाना है। Sadly, these descendants of Abraham sinned against God. लेकिन जो इब्राहिम का जो संतान है वो परमेश्वर के विरोध में पाप किए थे, And they violated the covenant. और परमेश्वर के जो वादा है उसको वो परमेश्वर का आज्ञा नहीं माने। And later God made a covenant with Moses. उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा के साथ में वादा किया था। So God has dispersed the Israelites 2 times. परमेश्वर ने इस्राएल को 2 बार वो दूर किया था। Oh, they were driven out of the land which God promised them. परमेश्वर ने जो वादा किया था उस देश से वो लोग बाहर भेजा गए। The first dispersion occurred during the
8th century BC. और ये 8 शताब्दी में ये BC. बीसी के समय में ये पहले बार हुआ था। And that is the Assyrians have taken the Israelites into their captivity. अशीरी लोग ने इस्राएल लोगों को वो कैद में वो लोग लेके गए थे। And the second thing, after 116 years later, 116 साल के बाद में और एक बार and the second dispersion took place. दूसरी बार ये और एक बार हमला हुआ था। Ezekiel proclaimed God's message to the exiles dispersed in Babylon. और वो जो बेबीलोन में जो कैद में वो लोग थे, वो लोगों को हेजकेल भविष्यवक्ता ने वो लोगों को वहाँ परमेश्वर के वचन बताया Yeah, था। that has taken place around 580 BC. और 580 साल बीसी पहले ये बात बोला So गया है। after explaining the reasons for their exile, वो लोग वो कैद में जाने का जो कारण है वो बताने के बाद में and he painted for the Jewish people a glorious picture of a return to the land, and more importantly to the Lord also. और फिर से वो लोग अपने जगह पे आने का और फिर से परमेश्वर के पास आने का जो बहुत सौंदर्य रीति से, बहुत ऊंची रीति से उन्हें वो योजना दिखाया Two था। things here. यहाँ पे दो बात है, Returning to the land, जगह पे फिर से आने का that है is physical return. और बौद्धिक रीति से आने का है। Returning to the Lord, परमेश्वर के पास आने का that is the spiritual return. वो आत्मिक रीति से आने का So we है। are going to see these prophecies. हम ये जो भविष्य वाचा है वो हम लोग वो बात First देखेंगे। of all, we are going to see the physical return to Israel. पहले इस्राएल जो लोग हैं फिर से बौद्धिक रीति से वो लोग आए थे, उसके बाद में हम देखेंगे। God announced through the prophet Ezekiel that he would rescue the house of Israel out of all the countries where he scattered them. परमेश्वर ने इस्राएल जो भविष्यवक्ता है हिजकेल के द्वारा ने परमेश्वर ने यह कहता है कि जो इस्राएल लोग खाए भी वो लोग गए थे वहां से परमेश्वर ने फिर से वापस लाता है, इसके बारे में कह रहा है। Yeah, that's what we read in chapter 36 verse 24 of Ezekiel. हिजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 24 वचन में हम लोग यही बात हम लोग पढ़ते हैं। And the land that was unconditionally promised to Abraham in an eternal covenant, and that is recorded in 15th chapter. 15 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में 15 अध्याय में परमेश्वर ने जो वादा किया था वो जो बिना शरीर का जो जगह है उसमें फिर से लाने का अब्राहम। परमेश्वर इब्राहिम से परमेश्वर ने वादा किया था, Yeah. वहां पे लाने का परमेश्वर चाहता है। 15th chapter from verses 7 to 21. और 15 अध्याय 7 से 21 वचन तक हम देखेंगे। So the prophet reminded the exiles that were that Israel पर ये जो भविष्य वक्ता है जो इस्राएल लोग कैद में थे वो लोगों से ये याद किया था, स्मरण किया था। and in chapter 36 verse 28 36 अध्याय 28 वचन में what God is telling, क्या परमेश्वर ने कह रहा the है, land I gave to your fathers. तुम्हारे जो पूर्व लोग हैं वो लोगों को जो जगह में दिया था। So the promise extended back some 1500 years ago, 1500 years back God has given that land. 1500 साल पहले परमेश्वर ने वो वादा किया था। God never forgets his promises. परमेश्वर अपने जो वादा किया था वो कभी भी नहीं भूलता He है। promised that the land would one day produce crops in abundance. वो एक दिन ये जो देश है, ये जो जगह है वो फिर से और एक बार अच्छी रीति से वो फलवंत होता He है would supply the fruit trees और वो परमेश्वर ने फल का जो वृक्ष है वो देगा। and also the field of grains to abolish the famine. That's what we read today. हम वही बात हम पढ़े कि वहां पे अकाल नहीं आने देगा परमेश्वर, वो अकाल वहां पे आने नहीं देगा And the और वहां पे cities, अन्न देगा the cities will be rebuilt और जो शहर है फिर से बन जाएंगे and the desolate areas will be cultivated again. और जो भी वो जो नाश हुआ जगह है वो फिर से वो खेत बन जाएंगे। In 36th chapter, all these things are written. 36 वचन में ये बात पूरे हम पढ़ते Yeah, हैं। you can read later verses 33 and 34. 33 वचन और 34 वचन बाद में आप पढ़ सकते हैं। Even 37 and 38 verses if you read. 37 वचन और 38 वचन भी हम जब देखें तो Just as the flocks of sheep cover the hillsides, so flocks of people will cover the land. जैसा वो भेड़ की वो जो भेड़ की जो भीड़ है वो जैसा वो पर्वत के ऊपर है वैसे ही इस्राएल लोगों का जो भीड़ है वो पूरा भर देंगे। So all the Israelites will flock over the land. इस्राएल लोग वहाँ पे जो जगह है वो पूरा वो लोग रहेंगे। What does it mean? उसका अर्थ ये कि People of Israel will increase in number. इस्राएल जो लोग है वो संख्या में आगे बहुत बढ़ेंगे। Yeah, the God's blessing will cause a population explosion. परमेश्वर का जो आशीष है वो लोग संख्या में बढ़ेंगे। The full realization of God's plan since mankind's fall into sin is unveiled in Ezekiel prophecies. Ezekiel is prophesying all God's plan
right from the fall of mankind. एजकेल जो भविष्यवक्ता ये कहता है कि जो परमेश्वर जो इंसान ने जब गिरे थे वहां से लेकर परमेश्वर का जो योजना है उसके बारे में फिर से भविष्यवक्ता बता रहा The है। land of Israel will be compared to the sinless creation. इसराइल जो जगह है वो बिना पाप रहने का जो जगह है उससे वो तुलना किया गया If you है। read verse 35, और 35 वचन हम जब पढ़ते हैं तो and they shall say, this land that was desolate is become like the garden of Eden. एक समय में जो नाश हुआ था प्रदेश जो है ये अब ये एदेन बन जाएंगे। So in 539 BC, 529 साल बीसी में the exiled Israelites returned to the land from Babylon. वो जो इसराइल लोग ने बाबुल के जो कैद में गए थे वो फिर से आने लगे। However, the return did not completely fulfill these promises. लेकिन वो लोग फिर से आने का जो बात है वो पूरा ये जो वादा है उसको पूरा नहीं किया है। Why? क्यों? Only 10% of the people returned. लेकिन वो 10 लोग ही फिर से वापस आए थे। And the majority of the Israelites, बहुत जो इसराइल लोग yeah, हैं, people like Esther and Mordecai, एस्तेर और मुर्दकै जो लोग they हैं remained there behind there. वो वहाँ पे ही थे, वो बबल में थे। Ezekiel spoke as his fellow prophet Isaiah. और जो एजकेल ने उसके जो साथी था वो यशायाह के जैसे ही बोला था। Yo, did a century earlier, see, Isaiah wrote almost a century earlier. जो यशायाह बात जो लिखा था वो 100 साल पहले ही वो बात उन्हें लिखा था। What he wrote? वो क्या लिखा था? The book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक chapter 11, 11 अध्याय verses 11 and 12. 11 और 12 पद। 11th chapter, यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय and verses 11 and 12 I am reading. 11 और 12 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to remove the remnant of his people who shall be left from Assyria, from Egypt, from Patros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the coastlands of the sea. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Isaiah 11, verses 11 and 12. यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय 11 और 12 पद हम पढ़ रहे हैं। उस समय में प्रभु अपने हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को जो उसकी प्रजा को रहे हैं उसको परमेश्वर ने फिर से वापस ला रहा है कि अशूर से, मिस्राइम से, पेत्रोस से और कुश से और एलाम से और शिनार से और हमाद से और समुद्र के ध्रुवों से मिले हुए वहां से लेकर परमेश्वर ने छुड़ाएगा। And वह जाति जाति के लोगों को झंडा खड़ा करके इसराइल को सब निकाले हुए हैं और योद्धाओं को सब बिखारे हुए को पृथ्वी की चारों ओर से परमेश्वर छुड़ाएगा। so this is what Isaiah prophesied. यही बात ने इस यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था। God is going to bring all the people from all areas to their own land. परमेश्वर ने ये जो इस्राएल लोग ये सारे जगत में जहाँ पे भी वो लोग गए थे वहां से परमेश्वर ने फिर से लाएंगे। This second Exodus is to bring Jewish people out of every nation on the earth. ये जो दूसरी निर्गमन है कि फिर से जो लोग युद्धा लोग सारे जगत में जो लोग गए थे फिर से लाने का परमेश्वर ने कह रहा है। Now what we are seeing in the world? सारे संसार में अब क्या हम लोग देख रहे For the हैं last 75 years. गए हुए 65 साल से हम लोग क्या देख रहे After Israel got independence in 1948. हैं। इसराइल लोग ने 1948 साल में जब इसराइल लोग ने वो स्वतंत्र पाए थे। And from that time onwards, God is bringing all the Jewish people from all over the earth to their own land. उस समय से परमेश्वर ने इसराइल लोगों को सारे जगत से फिर से परमेश्वर ने इसराइल में वो लोगों को ला रहा From the है। four corners of the earth, He is bringing them to their own land. सारे संसार के जो 4 जगह है वहां से परमेश्वर ने फिर से वो लोगों को वापस ला रहा है। Now the number of Jewish people living in the land of Israel has been increasing. अभी इसराइल देश में जो लोग जी रहे हैं वो लोगों का जो संख्या है वो बढ़ रहा है। Yeah, the most dramatic surge has occurred
since the founding of the state of Israel in 1948. और 1948 साल में जब इसराइल के जो जन्म हुआ था उस समय से लेकर अब लोगों का बढ़ते बढ़ते जा रहा The है। population of Jewish people in Israel has increased too much. इसराइल में जो इसराइल लोगों का जो संख्या है वो बहुत से बहुत बढ़ा हुआ है। In 1948, 1948 साल में 7 to 8 lakhs are there in that country. उस समय में 7 से 8 लाख लोग थे। Now in 2026, अब 2026 साल में in this more than 70 years, अभी 70 साल हो गया है। the population has become 90 to 100 lakhs. वहाँ पे जो संख्या है वहाँ पे 90 लाख लोग बन गए हैं। Oh, even in our age, what a unique privilege to see the prophecy fulfilled. अपने समय में भी परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है भविष्यवचन है वो पूरा हुआ देखना कितना भाग्य है। Oh, the beginning of Israel's return is taking place. इसराइल लोगों का फिर से आने का जो काम है वो हो रहा है। But the promised return still awaits a complete fulfillment in the future. और जो लोग फिर से आने का जो है भाग वो फिर से वो होने का और समय है। Today it is only a beginning. ये आज हम जब देखें तो ये बात है कि आरंभ है। So this is the physical restoration. ये लोग जो फिर से आ रहा है वो बौद्धिक रीति से फिर से आ रहे And हैं। we have seen two things. हम जो दो बात देख रहे हैं Spiritual restoration is also there. और आत्मिक रीति से भी फिर से परमेश्वर के पास आने का है। Now we are going to see that. हम लोग वो बात देखेंगे। Along with their return to their land, वो लोग अपने जगह पे आने का वो है and at the same time God promised to return the Israelites to full fellowship with himself. उसी समय में परमेश्वर ने यह कहता कि अपने साथ में जो पूरे परिपूर्ण रीति से वो जो संबंध है उसके ऊपर परमेश्वर ने पुनर्स्थापित वो लोगों को करता How है। we will bring them back? वो परमेश्वर ने किस रीति से वो लोगों को फिर से Verse वापस लाता 25 है। says, 25 वचन में लिखा है He will first cleanse his people by sprinkling them with clean water. पहले परमेश्वर ने शुद्ध जल वो लोगों के ऊपर डालकर वो लोगों को शुद्ध करेगा। Sprinkling with water is an Old Testament symbol of purification from sins. वो लोगों के ऊपर पवित्र जल डालने का वो ये बात है कि वो लोगों को पवित्र करने का वो पुराने नियम में लिखा है। Yeah, in Numbers chapter 19. और संख्या की पुस्तक में 19 अध्याय में And लिखा if you है read from verses 13 to 20, 13 से लेकर 20 तक हम जब पढ़े तो you can read this. हम ये बात देख सकते हैं। So repentance with godly sorrow accompany their cleansing. और आत्मिक रीति से जब दुखित होकर अपने पाप के बारे में पश्चाताप होते हैं तो परमेश्वर का जो छुटकारा वो लोग पा सकते And हैं। another prophet Zechariah, और एक भविष्यवक्ता ने जकरिया ने कहा in Zechariah 12:10, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय 10 वचन में and he is describing the future day of grief also. और भविष्य का वो जो दुख का दिन है उसके बारे में कह रहा है। How these Jewish people will weep. ये जो यूदाओं का लोग है कैसे वो लोग रोते हैं। Zechariah 12:10. और जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय 10 वचन They shall look upon me whom they have pierced and they shall mourn. और वो जो लोग मुझे वो जो हानि किए थे वो लोग मुझे देखकर वो लोग रोएंगे। Not only that, वही बात नहीं है। if you see Ezekiel 36 verse 26, हेजकेल के पुस्तक 36 अध्याय 26 वचन हम God देखें also तो promised to give his beloved people a new heart and a new spirit. परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि नया और आत्मा और नया हृदय परमेश्वर उनको देने का वादा किया था। The natural heart was compared to a stone. और ये जो सहज सिद्ध वो जो हृदय है वो पत्थर से तुलन गया। That is lifeless, hard and unresponsive. वो कुछ भी उसके अंदर में जिंदगी जीवन नहीं है और कुछ भी वो बात नहीं कर सकते हैं। And their new heart will be alive and in love with their God. और नया जो हृदय है वो जीवित रहे और परमेश्वर के साथ में वो बात करे। And from the core of their being, the people will long for God. और उसके हृदय से परमेश्वर को लोगों को चाहते हैं। And the prophets had castigated Israel for its own wayward heart. They talked against them. परमेश्वर ने जो वो लोग परमेश्वर के विरोध में बात किए थे। And the prophets of Israel, इसराइल के जो भविष्यवक्ता है yeah, when they saw the waywardness or going away from God, the Israelites, and they have, exhorted them. परमेश्वर के जब लोग वो परमेश्वर से दूर हो रहे थे उस समय में भविष्यवक्ता ने वो लोगों को बात बताए थे। And one day Israel will change from inside out. एक दिन इसराइल लोग अंदर और बाहर भी वो लोग बदल जाएंगे। So the divine command for the Israelites to love God with their entire being
is written in Deuteronomy 6:5. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 वचन में लिखा गया कि वो इसराइल लोगों को लोग सारी अपने शरीर से परमेश्वर को वो आज्ञा मानना चाहिए That will be met with divine enablement. God will enable them to love God like that. और परमेश्वर को उस रीति से प्यार करने के लिए परमेश्वर सहायता करता है If you read that 27th verse in 36th chapter, और 36 अध्याय 27 वचन हम जब पढ़ते in addition to giving his people a new heart, परमेश्वर ने वो लोगों को नया हृदय दे रहा है and also the Lord promised to place his spirit within them. परमेश्वर ने उसका जो आत्मा है वो लोगों के मन में परमेश्वर रखेगा So the presence of God himself within the Israelites will provide a new motivation to obey God. परमेश्वर की जो प्रस्तुति वो लोगों के साथ में जो रहता है उसकी वजह से वो लोग नया कल्पनाओं से अब आगे बढ़ते हैं And that will give motivation to obey God. और परमेश्वर के जो आज्ञा मानने के लिए वो लोगों को सहायता करता So है finally, और आखिर में Ezekiel prophesied that God will embrace the Israelites as his people. Verse 28. 28 वचन में हम जब देखें तो परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने हाथों में लेता है God intended this reciprocal relationship with them from the very beginning. परमेश्वर ने आरंभ से जब देखे तो ये एक दूसरे एक बीच में परमेश्वर ने इस रीति से रिश्ता होना चाहता है Moses speaking for God as his representative. मूसा ने परमेश्वर के पास में वो जो मध्यवर्ती बीच में था उसके हिसाब से उन्हें बात कर रहा And था he is talking to Israelites in Exodus 6:7. निर्गमन के किताब 6 अध्याय 7 वचन में बोल रहा है कि I will take you to me for a people and I will be to you a God. मैं तुझे परमेश्वर बनता हूँ और आप लोग मेरे प्रजा बन जाएंगे And the words of Ezekiel will become a reality very shortly. और हिजकिय्याह के जो बात है वो सच्चाई होता है थोड़े दिनों में It is this same new covenant that provides the blessings of God for Christians also. और मसीह लोग है वो लोग को भी ये जो आशीष है वही हम लोग पा सकते See, हैं the Lord's Supper looks back to the establishment of the new covenant in Jesus' blood. और यीशु मसीह के जो खून है उसकी वजह से परमेश्वर ने जो नया नियम का जो संबंध है वो स्थापित करना चाहता That's है what we read in 1 Corinthians 11:25. वही बात हम पहला कुरिन्ती 11 अध्याय 25 वचन में हम पढ़ते हैं The letter to the Hebrews proclaims a host of better things. हिब्रू का पुस्तक में हम लोग देखे तो ना अच्छा चीज होने का जो आशा है उसके बारे में बताता The है priesthood and the laws of the old covenant have been replaced by Jesus. और वो याजक स्थिति और जो पुराने नियम में जो बात है वो यीशु मसीह से वो बदल गया था And the mediator of the new covenant, you see, Jesus Christ will be there. और नया नियम का जो बीच भी है वो यीशु मसीह है So, in fact, now that the new covenant has come, the old covenant became obsolete. वो नया नियम जब आया था उस समय में जो पुराना नियम है वो बाजू में रखा गया था So, you can read Hebrews 8:13 ये हिब्रू की पुस्तक 3 अध्याय 13 वचन में हम पढ़ते हैं and तो also Hebrews 13:20-21. हिब्रू की पुस्तक 13 अध्याय 20 वचन और 21 वचन हम पढ़ते हैं Even Jesus is speaking in John 3:5. यीशु मसीह भी यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय 5 वचन में बोलता है He is talking about his own, new creation. वो अपने नया To सृष्टि Nicodemus. निकोदेम से वो अपने नया सृष्टि के बारे में बोल रहा है So, the spiritual blessings now enjoyed by the church are only a preview, a foretaste of the Israel will inherit when their Messiah returns in glory. ये जो कलीसिया अभी आत्मिक रीति से जो आशीष पा रहा है वो इस्राएल लोग जब यीशु मसीह फिर से आता है तब इस्राएल लोग भी इस तरह आशीष पाते हैं So, rather, God desires to put his own glory on display throughout the world. और परमेश्वर ने अपने महिमा को सारी संसार में रखना चाहता So, है as the nations of the coming millennial kingdom gaze at a restored Israel, they will see the restored Israel. और 1000 वर्ष वो पालन के समय में इस्राएल लोग सारी रीति से वो पुनर्स्थापित होने का सारे लोग देखेंगे And then they will glory in a sovereign God. और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु है उसके ऊपर वो लोग आज बहुत खुशी होते In हैं Exodus 36:38, it is written, निर्गमन के पुस्तक 36 अध्याय 13 वचन में लिखा है 38, 38 वचन में लिखा है they shall know that I am the Lord. मैं प्रभु हूँ ये लोग वो लोग जानते हैं What will they see? वो लोग क्या देखते हैं They will see another more glorious Garden of Eden. और बहुत से बहुत अधिक ये ईदन के जो
जगह है वो लोग देखेंगे। May God help us to understand these things and meditate these things. ये जो बात है वो हमें ध्यान करे, उस रीति से परमेश्वर हमें सहायता करे। God wants to restore everything. परमेश्वर सब कुछ फिर से पुनर्स्थापित करना That's चाहता why है। you and I have to see what is happening in Israel. इसलिए हम लोगों को इसराइल में क्या हो रहा है उस चीजों को जानना जरूरत Their है। physical restoration and spiritual restoration is also taking place simultaneously. वो लोग बौद्धिक रीति से फिर से आने का और आत्मिक रीति से भी आने का, दो भी बात एक ही साथ में हो रहा है। So we have to prepare ourselves to meet our Lord. इसलिए हमारे प्रभु को हम सामने करने के लिए हम लोगों को तैयार करना He चाहिए। is going to come very soon. वो परमेश्वर फिर से बहुत शीघ्र आने वाला है। May God speak to you. परमेश्वर आपसे बात किए। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, wonderful prophecies are written about the end days by those prophets. ये भविष्य वक्त से अद्भुत रीति से बात बोले गए, भविष्य वचन बोले गए। And now you have recorded them for our benefit. हमारी भलाई के लिए आपने ये वचन लिखा गए। Lord, help us to understand all these things. हमारे प्रभु ये सब कुछ जानने के लिए हमें सहायता Above कीजिए, all, help us to get ready for the day of the Lord. और परमेश्वर के जो दिन है उसके लिए हम लोग तैयार करने के लिए हमें सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।